गर्मी लेकिन कुछ ज्यादा। हम लोग आज स्टार्ट करते क्या चीज? क्लास 9 फिजिक्स एनसीईआरटी गति मोशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलते हैं 9th का, ठीक है? बोलो हाँ या ना। देख रहा कितना अंगूठा दिखा रहा है? तुम लोग क्या दिखा रहा? अंगूठा। तुम भी दिखा दो। तो ध्यान दो क्वेश्चन के हम आते हैं। अगला पॉइंट वाली बात बोलते हैं वो क्वेश्चन नंबर क्या है? ये सब बता चुके थे गति। ये सब हो गया था गति 4 प्रकार। चाल पे आए। गति पर चाल पर हाँ, चाल के प्रकार पे। सदिश नहीं सर, चाल पे। हाँ, वही पे। हो गया। चाल के प्रकार पे। हाँ, चाल के प्रकार पे वही पे। हाँ, वही। चाल के 2 प्रकार होते हैं। हाँ, ये देखो। फूल आ रहा देखो तो, यस। ठीक है? ध्यान दो क्वेश्चन हम लोग आते वो क्या चीज पर? चाल बताए थे ना, चाल एक समान चाल बता बोले तो लिखने के लिए लिख कर आए थे। तो तुम लिखा था बुआ। ध्यान दो एक समान चाल वैसा चाल जिसमें कोई वस्तु समान अंतराल में समान दूरी तय करती हो। समान अंतराल में क्या करती हो? समान दूरी तय हिलेगा रे। एक समान चाल किसे कहते हैं? वैसा चाल जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। समान समय अंतराल में क्या करे बुआ? समान दूरी तय करे। उसे वो क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। मतलब एक वैसा चाल जिसमें कोई वस्तु समय अंतराल में क्या बोले? एक समान अंतराल में समान दूरी तय करे। मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलो, मान लो यहाँ 10 किलोमीटर की घंटा हमको जाना है। 10 किलोमीटर दूरी तय करनी। समझ मारा? यहाँ से राजा चलेगा 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बुआ? 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, बोलेंगे बुआ इसको 25 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तुमको जाना है। अब वो बेचारा क्या करेगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलेगा। मतलब समान दूरी समान समय में तय कर रही है। समान दूरी समान समय में तय कर रही है। उसे हम क्या कहेंगे बुआ? उसे हम क्या कहेंगे? एक समान चाल। उसे हम क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। क्या समझ में आ रहा है? गुड। एक समान चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान दो बुआ। असमान चाल किसे कहते हैं? वैसा चाल जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है। समान समय दूरी मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करे, उससे क्या कहते हैं? समान चाल कहते हैं। एक दूरी सीमित है बुआ। कहने का तात्पर्य यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 15 किलोमीटर दूरी है। इसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर, लेकिन हम कभी 5 किलोमीटर जाते हैं, कभी 6 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर। ये सब असमान समय अंतराल में असमान दूरी को तय करते हैं। असमान मतलब एक दूरी है, असमान समय में हम जा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं बुआ? असमान चाल। उसे हम क्या कहेंगे? असमान चाल। अगला क्वेश्चन है वेग क्या है? समझो। वेग वेलोसिटी किसी के विस्थापन के दर के वेग कहते हैं। किसी के विस्थापन के दर क्या कहते हैं बुआ? वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में बताए थे ना, सदिश राशि और अदिश राशि। अभी तुम बुआ बेहतर से तुम पढ़ना शुरू करोगे नहीं सब सदिश अदिश, उसके बाद तुम्हें कंपटीशन में पढ़ने की सब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? सदिश अदिश अभी पढ़ना शुरू करो। ठीक है? आज शादी का माहौल ज्यादा है ना? आज है कल है तब आज बच्चा गायब है। सब जनों में शादी में अन्य पूरा एकदम खीर पूरी खा रही है। हाँ घर में लग रहा है? चलो सदिश राशि है। जैसे वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे क्या? समय। वेग बराबर क्या होता है बुआ? विस्थापन बट्टे क्या होता है? समय। विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे
क्वेश्चन फार्मूला याद रखना। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बट्टे विस्थापन बट्टे समय। वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो अगला क्वेश्चन के हम लोग लगाते हैं। हाँ, अगर याद रखना इसका ऐसा मात्रक अगर क्या होता है, ऐसा मात्रक की बात बोले तो मीटर बाय सेकेंड क्या होगा? मीटर बाय सेकेंड। इसका ऐसा मात्रक हुआ। वेग का ऐसा मात्रक अगर बोला जाए, वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है तो क्या बोलोगे? मीटर बाय प्रति सेकेंड। मीटर बाय सेकेंड। आप ध्यान दो, हम लोग के लेकर चलते हैं चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर। त्वरण किसे कहते समझो? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। फिर से ध्यान दो, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा? वेग। समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हुआ? त्वरण। यहाँ एक सदिश राशि है। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन बट्टे समय। अगला क्वेश्चन की बात बोले है तो त्वरण कैसा है? मात्रक क्या होता है हुआ? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। बोलेगा मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। बताते हैं त्वरण कैसा है मात्रक? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। गुड। बता दो बुआ, वेग कैसा है मात्रक क्या होता है? मीटर बाय सेकेंड। बोलो त्वरण कैसा है मात्रक? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलेगी? मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। बताओ वेग कैसा है मात्रक? मीटर बट्टे सेकेंड। मीटर बट्टे। बताओ त्वरण कैसा है मात्रक? मीटर बाय हाँ? मीटर इसको कहता बाय, इसे कहते सेकेंड स्क्वायर। समझ में? प्रति सेकेंड नहीं होता है। त्वरण कितने प्रकार के बुआ? 2 प्रकार के। त्वरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। त्वरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऐसा ही बोलेगा बुलंद आवाज। नहीं तुम लोग खा कर आओ, चिलगम खा लो, दाल भात चोखा खा लो। तुम लोग हम लोग तो यही ना खाना है। तुम लोग अभी चिलगम चिबा रही होगी मेरे तरफ से। चिबा रही थी? तुम लोग के विद्यार्थी के लक्षण ही वही है, चिलगम चिबाना, बैंक के चमड़ी चिबाना ना, वही चिबाते आना। चिलगम स्वीटनर खाना, वो सब पॉइजन है। मीठा पॉइजन, मीठा जहर है। तुम लोग जो खा कर आती हो मीठा जहर है, वो सब कभी भविष्य में नहीं खाना। ना चिलगम खाना, ना चॉकलेट खाना, ये सब तो कभी नहीं खाना। स्वीट पॉइजन है, ठीक? आर्टिफिशियल स्वीटनर वो सब है। ध्यान दो, कहते हैं त्वरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। त्वरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक समान त्वरण, असमान त्वरण। एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण और असमान त्वरण। ध्यान दो, एक समान त्वरण किसे कहते? इस पर हम फोकस करते थोड़ा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन करती है, समान समय अंतराल में समान वेग, समान समय अंतराल में समान वेग हो, उसे क्या कहते हैं? एक समान। एक समान याद रहेगा। समान क्या बोले? समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो, दोनों क्या हो? समान। दोनों क्या हो? समान। एक समान वेग में एक समान क्या हो? एक समान अंतराल में, एक समय अंतराल में एक समान वेग हो। एक समान समय है तो एक समान क्या होनी चाहिए? वेग होनी चाहिए। उसी को परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण। ठीक है। किसी लड़की का शिकायत था, सर आप जल्दी पढ़ते निकल जाते, समझाते नहीं। कोई तो बोले थे अब यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। सबके पास में घर में मोबाइल है। वेग नहीं बताया है? मतलब वेग क्या है? वेग किसे
वेग अभी नहीं समझा है? वेग नहीं, वेग का मतलब क्या होता है? वेग कैसा होता है? वो देखेगी वेग तो कोई सामान वस्तु को हम फेंकते हैं, सामान हम वस्तु को फेंके ना वो किस रफ्तार से फेंकते उसी को हम क्या कहते हैं? समझ में? जैसे तुमको कोई चीज लेकर मारेंगे, बोले कितना वेग से तुम मारा, स्पीड कितना है, समझ में? नहीं अब वो थोड़ी एहसास, हमें एहसास करते हैं, देखेंगे थोड़ी। चलो आगे लेकर चलते हैं। और समान त्वरण क्या है? और समान त्वरण जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में और समान वेग परिवर्तन नहीं करती है, समान परिवर्तन नहीं करती, उसे क्या कहते हैं? असमान त्वरण। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन नहीं करती है, उसे हम क्या कहेंगे? असमान त्वरण। असमान त्वरण। चलो ठीक है, खत्म, इतना ही था। चलो बुआ याद रखना, कहने का मतलब हम लोग गति खत्म कर चुके हैं। रैखिक गति, आवर्त गति, दूरी, डिस्टेंस, विस्थापन, अदिश राशि, सदिश राशि, औसत चाल किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं। चाल दो प्रकार की होती है, एक समान चाल और समान चाल। वेग ना वेग, किसी विस्थापन के दर को क्या कहते हैं? बुआ वेग कहते हैं। भाई वेग क्या है? अदिश राशि है। चाल वेग मंत्र बता चुके हैं। त्वरण दो प्रकार की होती है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, ये सब बता चुके हैं ना? मतलब ये चैप्टर खत्म। चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया है। अब क्या पढ़ा जाए? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हो चुका है, अब 3 होगा। ध्यान दो बुआ, 2 अध्याय कंप्लीट हो गया है। 3 अध्याय कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उसको हम करवाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है बल तथा गति के नियम। बल और गति के नियम के हम लेकर चलते हैं बुआ। बल और गति के नियम का मतलब बल किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं, तो नचवा दिया सब ऐसे से नचवा दो। बल और गति के नियम देखो, बल किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं। बल के बारे में और गति के बारे में अभी जस्ट हम गति के बारे में बता चुके हैं। गति के बारे में क्या मतलब एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में क्या परिवर्तन करना? समय के साथ स्थान परिवर्तन करना। समय के साथ स्थान परिवर्तन करना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। समय के साथ स्थान परिवर्तन करना है क्या कहलाता है? गति। मतलब दुनिया का हर एक वह चीज जो सजीव है वो क्या कर रहा? हुआ गति कर रहा। जो निर्जीव है उसको गति में ला रहा है, ठीक है? गति 3 प्रकार का होता है, प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम ना। इसमें बल जुटा हुआ, बल न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। हम लोग गति को 4 प्रकार इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार में तुमको एक प्रकार और नहीं बताए थे रेखीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, वृत्तीय गति, और यही बताए थे। रेखीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति और कौन सा गति? आवृत्तीय वृत्तीय गति। एक और गति होती है बुआ, उसे हम कहते हैं कि यादृक्ष गति। कौन सी गति? यादृक्ष गति। मतलब जो सीधी रेखा में चले उसे रैखिक गति कहते हैं ना। जो वृत्तीय पद पर घूमे उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जो एक स्थान पर आगे पीछे बार बार दोहराए उसे दोलनी गति कहते हैं। पेंडुलम की गति भी कहते हैं ना। और जो टेढ़े मेढ़े पद पर गमन करे उसे कौन सा गति कहते हैं? रैखिक गति तो बता चुके हैं, जो सीधी रेखा में गमन करे, जो वृत्तीय पद पर गमन करे वृत्तीय गति। जो एक स्थान से आगे पीछे जैसे झूले की गति उसे क्या कहते हैं? दोलनी गति। जो टेढ़े मेढ़े पद पर गमन करे उसे कौन सा गति कहते हैं? नहीं, उसे कहते हैं यादृक्ष गति। उसे क्या कहते हैं? यादृक्ष गति। जैसे मक्खी की गति, ट्रेन की गति, मच्छर की गति, सांप की गति, ये सब कौन सी गति हुआ? यादृक्ष गति। हमेशा कौन से पद पर जाते हुआ? टेढ़े मेढ़े पद पर गमन करे उसे हम कौन सा गति कहते हैं? यादृक्ष गति। कौन सा गति? क्या समझ में आ रही है बात को? समझ में आ जाएगा?
यादृश गति किसे कहते हैं? जो टेढ़े मेढ़े पद पर गमन करे, जो पेढ़े बोले रे, जो टेढ़े मेढ़े पद पर गमन करे उसे क्या कहते हैं? यादृश गति। जो सीधी रेखा में जाए उसे रैखिक गति, जो वृत्तीय पथ पर जाए उसे वृत्तीय गति ना। चलो ठीक, आगे देखो कुछ है बल। न्यूटन का प्रथम गति, द्वितीय गति, तृतीय गति। न्यूटन साहब को सब जानते होगा। न्यूटन साहब ने, न्यूटन बाबा थे, उनके माथा पर, उनके सर पर क्या गिर गया था? सेब। सेब गिरते ही बोला मेरे ही सर पर यह सेब क्यों गिरा, मेरे ही सर पर यह सेब क्यों गिरा, गिरा तो यही क्यों गिरा, ये ऊपर में काहे लटक गया। समझ मारा? यानी कि एक सेब उसके माथे पर गिरा नहीं कि पूरा कहानी लिख डाला, आखिर क्यों गिरता है। तो सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम दिया था। और जड़त्व का नियम न्यूटन साहब ने दिए थे। कहा जाता है जो उनका जो गति दिया था वो न्यूटन साहब ने, जो प्रत्येक वस्तु किस ओर गिरती है? पृथ्वी की ओर गिरती है। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यानी कि पृथ्वी में कितना गुरुत्वाकर्षण बल है? अनेक ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण पूरा पृथ्वी और क्या खींचा जा रहा, कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु को हम फेंकेंगे ऊपर कहाँ चलाएगा? वो नीचे की ओर। किसने कहा था? न्यूटन साहब ने। किसने कहा था? न्यूटन साहब ने। चलो देखते हैं अब हम लोग क्या बल, क्या देखते हैं? बल। गति को हम लोग देख चुके हैं, अब देखना क्या चीज है बुआ? बल। क्या चीज देखना है? बल। ये बुआ बातें नहीं करो, बार बार हम बोल रहे हैं। हमें क्या देखनी है बुआ? बल। तो आप बड़ी की मार मारेंगे सब जाजू का। तुम कहाँ बैठता है दोस्ती यारी चक्कर में, कहाँ चलाता है? सरजी खरा। बल को हम लोग चल देखते हैं बुआ। देखो, कोई वस्तु को खींचना अथवा धक्का देना, कोई वस्तु के खींचना अथवा धक्का देना क्या कहलाता है? बल। जैसे कि कोई मान लो कोई लड़की है, हिमालय पर्वत पर खड़ी है, या 2 महला पर चढ़ गई, 3 महला पर चढ़ गई, माना कि 3 महला पर चढ़ गई, उसके गार्जियन भी है, माने को चढ़ गए 3 महला चढ़। हम बोले हम आप कूदक जाएंगे, धमकाती है, हम आप क्या कर जाएंगे? कूदक जाएंगे। आप उसको धक्का देगा क्या कहलाएगा? बल। अथवा धक्का न देगा उसको खींच दो तब पर भी क्या कहलाएगा? बल। उसको खींच के ऊपर निकालो तब पर भी क्या कहलाएगा? बल। या तुम नहीं बोला कि चल भाई तुम नहीं कूदक रहा था, हम धकेल देते, उसको क्या कर दो? धक्का दे दो, मतलब तब पर भी क्या लगा? बल। इसी कहता है खींचना अथवा छोड़ना, खींचना अथवा धक्का देना क्या कहलाता? बल। कोई वस्तु को चाहे तुम सीमेंट के बोरी ले लो, इनफैक्ट पृथ्वी पर जितना वस्तुएं हैं, खींचना अथवा धक्का देना क्या कहलाता है? बल। समझ मारा? बल उदाहरण समझ में, कोई भी वस्तु को, यहाँ पर एक वस्तु है, ये अपना वो खींचेगा अथवा धक्का देगा, उसे क्या कहेंगे? बल। क्या कहेंगे? बल। बल का परिभाषा याद हुआ? क्या बोलेगा? बोल के बताता है। हाँ, तो एग्जाम्पल में लड़की ने लिख देना, लड़की को खींचना अथवा धक्का देना। हाँ, लिख सकती हो। अब कोई आप दिशा कैसे परिवर्तन होता है बताते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम। प्रथम गति नियम वो बोलता है, न्यूटन का प्रथम सबसे पॉपुलर गति नियम क्या है मालूम है? तृतीय गति नियम। कौन गति नियम है? तृतीय गति नियम। किसको सीखना तृतीय गति नियम? सबको सीखना? तुरंत क्विकली सीखेगा कि बाद में? आराम आराम। न्यूटन का तृतीय गति नियम सीखो क्या करते। कोई बोल पूछेगा न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या? पराग सुना, एक चाट दो। अब एक चाट लगा यहाँ गाल में, फट चोट लगा, उससे क्या उत्पन्न हुआ? ध्वनि। क्या उत्पन्न हुआ? उसको भी चोट लगा, तुमको भी चोट लगा कि ना? हाथ में चोट लगेगा। अब ऐसे मारेंगे, इसको भी चोट लगता और इसको भी चोट लगा। इससे क्या कहते? न्यूटन का तृतीय नियम। आप किताबी अनुसार चलो, न्यूटन का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया इसमें लगा, प्रत्येक विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम। कोई आता पटाख सुना, एक चार दो आवाज था, न्यूटन का तृतीय नियम यही हुआ ना। प्रत्येक क्रिया के बाद क्या हुआ?
प्रतिक्रिया उत्पन्न हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय गति। समझ में नहीं? समझ में? प्रतिक्रिया के बाद जो विपरीत प्रतिक्रिया हो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय गति नियम कहते हैं। प्रथम गति नियम की ओर हम रहे लड़का, अब मारना मत। प्रथम गति नियम के अनुसार अगर हम चलते हैं, क्योंकि पॉपुलर है न्यूटन का तृतीय नियम, द्वितीय नियम और प्रथम नियम। प्रथम नियम का मतलब ये होता है जैसे कि मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है, मोबाइल क्या रिकॉर्डिंग, आराम से बेचारा क्या अपने गंतव्य स्थान पर चुपचाप रिकॉर्डिंग कर रहा है। हमरे गुस्सा बड़ा नेट नहीं चल रहा, मान लिया जाए गुस्सा हम एक ढार मारेंगे मोबाइल पर, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम, क्योंकि अब ये अपना दिशा में हुआ खड़ा है, खड़ा है कि ना। हम क्या किए, अपना गति से मारे, क्या हो गया? फेंका गया। इसका दिशा क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका दिशा क्या हो गया? चेंज हो गया। न्यूटन का प्रथम गति नियम। क्या समझ मारा? कोई साइकिल से वो आ रहा पूरा स्पीड से, खतरनाक स्पीड से, तो भाई यहाँ पर बैठो, एक धार मारना मुँह मुन्ने उलट जाएगा। मतलब अपने दिशा से आ रहा है, हम उसको दिशा क्या कर लिए? वो कन्वर्ट कर लिए। न्यूटन का प्रथम गति नियम के एग्जाम्पल समझ मारा। उसका मतलब ये होता है कोई भी वस्तु जो अपने स्थान पर है, जो अवस्था में, वही अवस्था में रहे जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अटैच ना हो। जैसे बाहरी बल अटैच हो गया, उसका दिशा घूम गया, उस हम क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलो हम लोग क्या लेकर चलते थे? बल थे, तो बल का क्या बताए थे? खींचना अथवा क्या कहलाता? खींचना अथवा क्या कहलाता? याद रहेगा? खींचना अथवा। अगर नहीं समझ में आए, कभी भूल जाओ तो एक बार वीडियो निश्चित निकाल के देख लेना, ये गारंटी तुमको याद होगा। इतना बच्चा नहीं ना आएगा, वो बच्चा के दिखा देना तो कोई सब पढ़ाई हुआ है। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन बनाकर लाया है, तुम लोग इसका आंसर देना। ऑलरेडी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन है बुआ, आ रहा है रे, कट रहा है। चलो ठीक, हमको कैमरा लगाना पड़ेगा, ऐसे देखेंगे चुप ना हो जाएगा। बताना क्या निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? इतना निम्न में आ गया। एक रबर की गेंद, देखो इसमें क्वेश्चन है, एक रबर की गेंद एवं उसकी आकार का पत्थर का, आंसर क्या होगा बुआ? पत्थर का। किसका होगा? पत्थर का। बोला एक रबर की गेंद एवं उसकी आकार का एक पत्थर, दोनों में से किसका होगा? दोनों में से किसका होगा बुआ? पत्थर का। एक रबर का हो, देखो दो ऑप्शन दिया है क्या? एक रबर की गेंद, रबर गेंद होता है ना, उस पे रख दिया है, और यहाँ पर उसी आकार का एक पत्थर, उसी आकार का एक पत्थर रख दो, एक क्या रबर दो, दोनों उठाने में किसका भारी लगेगा? जड़त्व किसका होगा? जिसका जड़त्व ज्यादा है वो भारी लगेगा। अब मान लिया जाए कोई मोटा लड़का यहाँ पर ना, कोई मोटा लड़का यहाँ पहलवान को बैठा देंगे, एक हर हर महादेव को बैठा देंगे राजा के, दोनों बोले मुझे जड़त्व किसका ज्यादा है? क्या बोलोगे? जो मोटा लड़का है जिसको भारी है कि ना, जिसका जो संख्या, जिसका जो भारी लगता है उसका जड़त्व ज्यादा है। आगे क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन है, हे भगवान, क्वेश्चन ध्यान दो। एक साइकिल और एक रेलगाड़ी में दोनों का घनत्व किसका ज्यादा है? नहीं, जड़त्व किसका है? रेलगाड़ी। क्यों? क्योंकि वो भारी है, उसका पकड़ है जमीन से। साइकिल तो नहीं हुआ, अंदर मुड़ दिया जाएगा, रेलगाड़ी अंदर मुड़ दिया जाएगा। किसका होगा बुआ? एक रेलगाड़ी। 5 रुपए का एक सिक्का, ध्यान दो, 5 रुपए का, लड़की 5 रुपए का एक सिक्का एवं 1 रुपया का एक सिक्का, मतलब 5 रुपए का एक सिक्का ले लो
1 रुपया का एक सिक्का ले लो, किसका जरूरत सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि उसका मोटा ज्यादा है, भारी ज्यादा हुआ कौन? 5 रुपए का सिक्का। अगला क्वेश्चन की हम बात बोलते हैं, ध्यान दो। आ गया न्यूटन का अभियान बताए थे, न्यूटन अभियान बताए थे। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? कौन नियम हुआ? प्रथम नियम। कौन नियम? क्यों? क्योंकि हम इस आकार में चुपचाप खड़े हुए हैं, हम अपना गति अवस्था में, विराम अवस्था में, विराम अवस्था में, कोई गति अवस्था में, गति अवस्था में, जब तक कि उस पर कोई क्या ना लगे, बाहरी फोर्स ना लगे, बाहरी बल। अब यहाँ पर हम है एक रात को हिम्मत के मारे फेंका ना, तो हमारे आकार परिवर्तन हो गया, हम दिशा चेंजिंग कर लिए। इसका मतलब क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। कौन नियम कहलाता है? जड़त्व का नियम। गति का कौन सा नियम बल की परिभाषित देता हुआ? बल की परिभाषा कौन सा नियम देता है? प्रथम नियम। कौन सा नियम? प्रथम नियम। किसी पिंड का त्वरण कब शून्य हो जाता है? तो क्वेश्चन ध्यान दो, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य हो जाता है? तो आंसर है जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो, तब पिंड का त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तब पिंड का भार क्या तब हुआ? शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोले, क्वेश्चन है बुआ, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य हो जाता है? जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो, तब पिंड का त्वरण क्या होता है? शून्य। अगला है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि में व्यक्त किया जाता है? कि किसी भी द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को संवेग या राशि पर हम क्या कर सकते हैं? सम्मिलित कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन छोड़ो। कहता संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है बुआ? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। कहा था एक पिंड पर लगे बल, उसमें उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध दर्शाना है? तो अब आंसर क्या होगा बुआ? गुणात्मक संबंध। कौन सा संबंध बुआ? गुणात्मक संबंध। कौन सा संबंध? एक बल एक अदिश राशि है या सदिश? कौन होगा? सदिश, जिसका परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश। बल एक कौन राशि है? सदिश। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है बुआ? kgm और एस पर पावर मतलब सेकेंड, यहाँ एस होना चाहिए, ठीक है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या बोलना है बुआ? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन की बात बोले, कहा था असंतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है? शून्य या अशून्य? आंसर क्या हो जाएगा बुआ? अशून्य। न्यूटन के तृतीय नियम के नियम लिखो। अभी जस्ट बताए थे न्यूटन का तृतीय नियम, क्या बताए थे? प्रत्येक क्रिया के बाद क्या उत्पन्न हो? प्रतिक्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय गति नियम। ध्यान दो, यहाँ पर अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया विपरीत दिशा में होता है, अतः प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय गति नियम। आंसर याद रखना, प्रत्येक क्रिया के बाद जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम। उसे क्या कहेंगे? न्यूटन का तृतीय नियम। समझ में आ रहा? उंगली लग रहा? गर्मी लग रहा? पानी पियोगे? भोज खाओगे ना? मीठी खिलाएगी, सो मिठाई। बहन के शादी में खुशी। और तुम्हें इसका मतलब बहन नहीं है, है न? उसी के शादी तो वही खिलाएगी। तो को प्रचार कर देते हैं, हम बोल देते हैं, ये वीडियो भेज देना उसी को, अपने पता चल जाएगा। ध्यान दो, क्वेश्चन कहा जाता है बुआ अगला, न्यूटन का तृतीय गति नियम हो गया। क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही पिंड विभिन्न पिंडों पर कार्य करती है? ये सब क्वेश्चन कल नहीं लेकर चले, आज बहुत तरह हो गया ना, कुछ ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, इसको लेकर चलते हैं अब कल। आज के लिए ओवर।
होमवर्क तुम लोग दिखाओ मजे में। जो नहीं आता है उसको बड़ी मार मारेंगे। अरे इतना कट्टल तुम लोग नहीं देखे थे।